बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग कंप्यूटर फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस करने हैं उनमें एक हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और सेकंड हमारे पास व्हाट इज़ कंप्यूटर, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि भी हम लोगों ने एक तो डिस्कस करना है कि भी एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, और दूसरा कंप्यूटर क्या होता है और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि भाई डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती हैं। उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जस्ट हम लोगों ने डिफाइन किया था, या फिर इसके अंदर हम लोगों ने एक सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था। अब डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है? जो चीज़ हमारे कंप्यूटर के अंदर अनप्रोसेस्ड होती है, जो चीज़ हमारे कंप्यूटर के अंदर अनप्रोसेस्ड होती है, उन चीज़ों को हम लोग रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कहते हैं। वो जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं हम लोग उनको बोलते हैं डाटा। मतलब ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर अभी प्रोसेस करना होता है या फिर जिनके ऊपर अभी प्रोसेस नहीं हुआ होता, उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं डाटा। और दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल चीज़ होती है, यूज़फुल चीज़ होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। जो डाटा हमारे पास प्रोसेस से गुजर के आएगा, जिस डाटे के ऊपर प्रोसेस हो जाएगा, वो डाटा हमारे पास एज आ इंफॉर्मेशन कंसीडर किया जाता है। अगर हम लोग कंप्यूटर की सेंस में बात करते हैं, जो डाटा होता है वो हमारे पास एज आ इनपुट काम कर रहा होता है, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो एज आ रिजल्ट या फिर एज आ आउटपुट काम कर रही होती है। अब दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। मतलब कि ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम लोग हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक जनरेट करते हैं और हम लोग अपना डाटा या फिर अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं आसानी के साथ। अब इस टेक्निक की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, जो हमारी वर्ल्ड है वो एज अ ग्लोबल विलेज बिहेव करती है। मतलब कि हम लोग आसानी के साथ अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर हम लोग अपना डाटा ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी हम लोगों ने डाटा मूव कराना है या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, तो हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास सैटेलाइट्स आ जाती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स आ जाती है, मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं, ई कॉमर्स आ जाता है, एम कॉमर्स आ जाता है। इन चीज़ों के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना था वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आईटी, के आईटी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, आईटी की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, ई कॉमर्स है, एम कॉमर्स है, कंप्यूटर एनिमेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग है, मल्टीमीडिया है और हाइपर मीडिया है। अब ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। हम लोग फर्दर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग रोबोटिक्स का नाम देते हैं और ये हमारे कंप्यूटर की 5th जनरेशन है जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा देखें तो सबसे छोटी एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसको हम लोग कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि आजकल हम लोग अपने डिफरेंट ऐप्स के अंदर या फिर गूगल के ऊपर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग रोबोटिक्स का नाम देते हैं। इट इज़ यूज टू डिवेल्प मशीन विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़। मतलब कि हम एक ऐसी मशीन को डिवेल्प करना चाहते हैं जिसके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हों जो कि एक इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। मतलब कि हम लोग एडवांसमेंट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। मतलब कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स के साथ हम लोग उनको ज्वाइन करते हैं और शर्त यह है कि हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी लाजमी है। अगर हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होगी तो हम उन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द यूज़र कैन यूज़ इट बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, कि उन एप्लीकेशंस को यूज़र तब यूज़ कर सकता है जब उसके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होगी। अगर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो उन चीज़ों को यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एब्रीविएशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का। इसके अल्टरनेट हम लोग डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। ई मेल होता है, ई लर्निंग होता है, ई बैंकिंग होता है। वर्ड ई का जो एब्रीविएशन होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक।
अब ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है, ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाएगी, ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहलाएगी। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, मतलब कि हम मेल सेंड कर रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं, हम लोग बैंकिंग कर रहे हैं, या फिर हम लोग कॉमर्स अप्लाई कर रहे हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली, इसका मतलब कि जब हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे, अगर हम लोग कॉमर्स का काम करेंगे तो ई कॉमर्स कहलाएगा, मेल सेंड करेंगे तो ईमेल कहलाएगा, लर्निंग करेंगे तो ई लर्निंग कहलाएगा, बैंकिंग का काम कोई काम करेंगे तो ई बैंकिंग कहलाएगा। मतलब कि ई कॉमर्स से मुराद कि हम अपना बिजनेस करते हैं, कोई चीज़ सेल करते हैं या फिर कोई चीज़ परचेज करते हैं ओवर द इंटरनेट। अगर हम लोग इंटरनेट के ऊपर सेल करते हैं या फिर कोई चीज़ परचेज करते हैं, वो चीज़ हमारे पास ई कॉमर्स कहलाएगी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट, कि हम लोग अगर बिजनेस अप्लाई करते हैं, शर्त यह है कि हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो, तो वो चीज़ हमारे पास ई कॉमर्स कहलाती है। आगे हम एम कॉमर्स, एम कॉमर्स को हम लोग कहते हैं मोबाइल कॉमर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, कि अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके कोई चीज़ सेल या फिर परचेज करते हैं, वो कोई गुड्स भी हो सकती हैं, वो कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एम कॉमर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर एनिमेशन। हम अपने कंप्यूटर को यूज़ करके इमेज को मूव कराते हैं, मूविंग इमेजेस को क्रिएट करते हैं। वो जो मूविंग इमेजेस को क्रिएट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनिमेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को यूज़ करके अगर हम लोग मूविंग इमेजेस को क्रिएट करते हैं, वो चीज़ हमारे पास कहलाती है कंप्यूटर एनिमेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग। एक ही काम है, हम उसे डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर, डिफरेंट यूज़र के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। सिंगल टास्क है और मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई एक्सेल की कोई शीट थी, उसके अंदर हम लोगों ने 50 एंट्रीज़ करनी थी, तो हम लोगों ने फर्दर 10 एंट्रीज़ के हिसाब से हर एक पर्सन को अलहदा 10 एंट्रीज़ का कह दिया कि भाई आपने 10 एंट्री करनी है, आपने करनी है, आपने करनी है। मतलब कि एक काम था, एक टास्क था, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स, कि एक ही काम था, डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर वो अप्लाई हो रहा था या फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर उसको परफॉर्म किया जा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीमीडिया। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर, कि हम ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसे कंप्यूटर के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। ये जो चीज़ होती है, ये हमारे पास कहलाती है मल्टीमीडिया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आ जाता है हाइपर मीडिया। क्या होता है? अब मीडिया से मुराद हमारे पास हुई ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, फोटोग्राफी है, समथिंग जो भी चीज़ है। अब हाइपर लिंक, आप लोग फेसबुक वगैरह के ऊपर जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमें कोई वीडियो बहुत अच्छी लगती है या फिर हम लोग वीडियो को क्लिक करते हैं देखने के लिए, तो हमारे उस फेसबुक एप्लीकेशन से वो मूव कर जाते हैं किसी और साइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपने वीडियो को क्लिक किया, वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मूव कर गया, आपका जो लिंक था या फिर आपका जो ब्राउज़र था वो यूट्यूब के ऊपर चला गया। तो आप लोगों ने लिंक, हाइपर लिंक को क्रिएट किया है, आप एक साइट से दूसरी साइट पे मूव कर गए हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक टू फाइल डैट कंटेन फोटोग्राफी, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट, कि अगर आपके पास फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, आप उसके ऊपर लिंक को जनरेट करते हैं, क्रिएट कर देते हैं, तो वो चीज़ आपके पास हाइपर मीडिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, भी हमारा काम आसान करती है, हर एक बंदे को इसके बारे में पता है। अब अगर हम लोग कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं, तो डेफिनेशंस के हिसाब से अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। भी हमारे पास कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब सेल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रोग्राम्ड होता है, तो हमारे पास एज अ कंप्यूटर काम करेगा। लैपटॉप हैं, टच पैड हैं, टैबलेट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एज अ कंप्यूटर काम कर रही होती हैं। अब हमारा कंप्यूटर, पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, करंट की बेस पे चलने वाली मशीन है। और दूसरा, इसके 4 फंक्शन हैं। भाई डाटे को एक्सेप्ट करेगा, जो हम लोग कंप्यूटर को इंसर्ट कराएंगे एज अ इनपुट, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा सीपीयू के थ्रू, फिर उस प्रोसेस करने के बाद उसकी आउटपुट हमें जनरेट करके देगा। 3 काम हो गए।
और चौथा काम कि भी अगर हम लोगों ने उसका रिजल्ट देख लिया है, हमें उसकी आउटपुट मिल गई है, हम उसे फर्दर यूज़ करने के लिए उसको स्टोर भी कर सकते हैं। हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्किंग कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग अपने डाटे को स्टोर कर सकते हैं। अब जो हमारी मशीन होती है उसको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। अब मशीन के अंदर हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, प्रोजेक्टर है, कोई भी चीज़ है, इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग एज अ हार्डवेयर कंसीडर करते हैं और ये हमारे पास मशीन कहलाती है। दूसरी चीज़ें, द प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, कि हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। अब हार्डवेयर जो हैं वो फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यूज़र कैन टच एंड फील, कि ऐसे फिजिकल कंपोनेंट जिनको यूज़र टच भी कर सकता है, जिनको फील भी कर सकता है, वो डिवाइसेस हमारे पास एज अ हार्डवेयर काम कर रही होती हैं। और दूसरी चीज़ें, सॉफ्टवेयर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू, कंप्यूटर हार्डवेयर को बताती हैं कि आपने क्या करना है। मतलब कि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कम्बिनेशंस के साथ ही वर्किंग कर सकता है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से वर्किंग कर रहा है और हार्डवेयर भी ठीक तरीके से वर्किंग कर रहा है, तब हमें उसके रेलिवेंट कोई ना कोई रिजल्ट या फिर कोई ना कोई आउटपुट जनरेट कराएगा सीपीयू, अदरवाइज नहीं कराएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक अच्छा सा प्रिंटर है और हम लोग कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं, हमने उसे अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया है एज अ हार्डवेयर, और हम लोग वहाँ से कोई रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर उसके रेलिवेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो हम अपने प्रिंटर को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे की कोऑर्डिनेशंस के साथ ही वर्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर या फिर हार्डवेयर के बगैर वर्किंग नहीं कर सकता है। अब हम लोगों ने प्राइमरी कंपोनेंट डिस्कस करने हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट that perform functions of input, processing, output and storage। वही चार काम हमारे पास हैं कि भी हमारा कंप्यूटर जो है वो इनपुट एक्सेप्ट करता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट जनरेट करता है और हमारे डाटे को स्टोर भी करता है। अब हर एक चीज़ के लिए इनपुट करने के लिए अलहदा डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग करने के लिए अलहदा डिवाइस हैं, आउटपुट जनरेट करने के लिए अलहदा डिवाइसेस हैं और स्टोर करने के लिए अलहदा डिवाइसेस हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डाटा इंटर कराते हैं। उनके लिए हम लोग माउस को यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, डिजिटल कैमरे को यूज़ करते हैं, टच पैड है, हमारे पास माइक्रोफोन है, स्कैनर है। अब अगर हम लोग टेक्स्ट का डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर इंटर करना चाहते हैं, टेक्स्ट डाटे के थ्रू हम लोग कोई उसे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने को कहते हैं, तो हम लोग कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। अगर हम लोग कोई ऑडियो का डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर सेंड करना चाहते हैं तो माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। अगर इमेजेस का डाटा हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर सेंड करना चाहते हैं तो हम लोग स्कैनर्स को यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास एक माउस हो गया, टच पैड हो गया, इस तरह के डिवाइसेस हैं, इनको हम लोग कहते हैं कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस। मतलब कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं वो हमारे पास हैं, माउस है, टच पैड है, लाइट पेन है। इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी एज आ इनपुट डिवाइसेस वर्किंग कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी आउटपुट डिवाइसेस को जनरेट करेगा। मतलब कि हमारी प्रोसेसिंग का कंप्लीट जो काम है वो सारे का सारा सीपीयू कर रहा होता है और सीपीयू के साथ एक चीज़ वर्किंग कर रही थी उसको हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी। टेम्परेरी तौर पे जो चीज़ें करंटली वर्किंग कर रही हैं, जो डाटा होता है या फिर जो प्रोग्राम्स होते हैं जो करंटली वर्किंग कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उनको स्टोर करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस के हिसाब से मेन मेमोरी वर्किंग कर रही होती है। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम लोग आउटपुट को जनरेट करते हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम लोग रिजल्ट देखते हैं, वो चीज़ें हमारे पास कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। इनमें हमारे पास प्रिंटर आ जाता है, हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, हमारे पास स्पीकर्स आ जाते हैं, हमारे पास हेडफोन आ जाते हैं। अब मॉनिटर्स को हम लोग डिस्प्ले भी कह सकते हैं, स्क्रीन भी कह सकते हैं। अब जब हम लोगों ने टेक्स्ट का डाटा कंप्यूटर के अंदर इंटर किया कीबोर्ड के थ्रू, तो हम लोगों ने उसको देखा मॉनिटर के ऊपर। अगर हम लोगों ने स्कैनर के थ्रू अपना डाटा कंप्यूटर के अंदर इमेजेस का इंटर किया है तो प्रिंटर के थ्रू हम लोग उसको देख रहे होते हैं। माइक्रोफोन के थ्रू हम लोगों ने ऑडियो का डाटा कंप्यूटर के अंदर इंटर किया तो हम लोग उसको स्पीकर्स के थ्रू देख रहे होते हैं, अब सुन रहे होते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस
और आउटपुट डिवाइसेस, ये 3 चीज़ें हैं, ये तो हमारे कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है। अब जो चौथा काम हमारे कंप्यूटर का है वो डाटे को स्टोर करना है, कि भी हमारा कंप्यूटर डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर डाटे को स्टोर करता है। वो हार्ड डिस्क हो जाती है, वो स्मार्ट कार्ड हो सकते हैं, वो USB फ्लैश ड्राइव हो सकता है, वो मेमोरी कार्ड हो सकता है, वो CD है, वो DVD है, समथिंग कोई भी डिवाइस है, इनके अंदर डाटा हमारा स्टोर होता है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हम लोगों ने कहा है कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर हमारे पास मेन मेमोरी करंटली एग्जीक्यूट होने वाले डाटे को और प्रोग्राम को स्टोर करती है, और दूसरी हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि परमानेंट डाटे को स्टोर करती हैं। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 2 डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस काम कर रहे होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी कहा जाता है, और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि जो आपके पास प्राइमरी मेमोरी होती है वो डाटे को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है। जैसे ही कंप्यूटर को, सिस्टम को स्विच ऑफ किया जाता है तो डाटा डिलीट हो जाता है इस मेमोरी में से। लेकिन जो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डाटे को परमानेंट स्टोर करती है, कि हम अगर अपनी डिवाइस को शट डाउन कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तब भी हमारा डाटा डिलीट नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो मेन मेमोरी होती है इसका डायरेक्ट लिंक प्रोसेसर के साथ होता है, इसी वजह से ये फास्ट वर्किंग करती है। जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसे हार्ड डिस्क है, इनका डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ कोई लेना देना नहीं होता, इसी वजह से ये थोड़ा स्लो काम करती हैं एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी। अब जो हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया है, 4 चीज़ों को प्राइमरी कंपोनेंट्स के हिसाब से डिस्कस किया है। प्राइमरी कंपोनेंट्स थे हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस थी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस थी, और इसके अलावा हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस थी, और लास्ट में हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया था। अब इनपुट डिवाइसेस जो होंगी वो अपना डाटा CPU को सेंड करेंगे। इनका काम होता है CPU एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को। अब एग्जीक्यूट करते हुए जो डाटा और जो प्रोग्राम हमारे उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में काम आ रहे हैं या फिर हेल्प कर रहे हैं, वो सारे का सारा डाटा हमारी मेन मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होगा टेम्परेरी तौर पे। और हमारा जो CPU होता है वो हमारी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से भी डाटे को पिक कर सकते हैं। साफ ज़रे हमारा जो डाटा होता है वो परमानेंट हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर स्टोर होता है, तो यहाँ से डाटा को फेच किया जा सकता है, प्रोग्राम्स को भी फेच किया जा सकता है। अब एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद हमारा जो CPU होता है वो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस को जनरेट कर देती है, तब हमें उसके रेलिवेंट रिजल्ट शो होता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।